आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चौथे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी 3 वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो तीनों वीडियोस अगर अब तक नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन तीनों वीडियोस को देख सकते हो। 16 अगस्त 2025 ये आज की तारीख है, इस बात को यहाँ पर आप याद रखें। तो देखिए, यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं उनको एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। तो अभी बिना वक्त गवाए जल्दी से सारा डेटा देख लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें इस कंपनी के तो 3060 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप आपको नजर आएगा। मतलब ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको देखने को मिलेगी मार्केट कैप साइज से, ये बात हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। उसके अलावा स्टॉक का जो पी है वो लगभग 16.5 के आसपास है और इंडस्ट्री पी अराउंड 25 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड बना हुआ है, स्टॉक का डिमांड अभी इस टाइम पे इंडस्ट्री से थोड़ा कम चल रहा है। मतलब ग्रोथ का चांस भी इस स्टॉक के पास थोड़ा ज़्यादा है, ये बात भी यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। आरओसी की बात करें अराउंड 26% के थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो आरओई 20% के थोड़ा ऊपर की तरफ है। उसके अलावा अर्निंग पर शेयर 33 रुपीज़ के करीब आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल नंबर अगर आप देखें, नंबर कोई खास बुरे आपको नजर नहीं आएंगे, ओके नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। प्लेज परसेंटेज 11.3 है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्रमोटर्स ने अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर 11 शेयर्स गिरवी रखे, ऐसा अगर आप मान के चलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। डेप्ट टू इक्विटी 0.09 का है, मतलब कर्जा इस कंपनी के ऊपर है लेकिन काफ़ी कम है, मैनेजेबल है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। उसके अलावा फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 10 का नजर आ रहा है। मतलब भविष्य में अगर कभी स्टॉक स्प्लिट देने का कंपनी ने प्लान किया तो स्प्लिट काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है, बिकॉज फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है और टोटल असेट अराउंड 1200 करोड़ के आसपास का नंबर हमको नजर आ रहा है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, इस बात को सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपनी को जो ऑर्डर मिला है पूरा का पूरा डेटा देख लेते हैं। ऑर्डर कितने का है, क्या है, कितना टाइम लगने वाला है, किससे मिला है, सब कुछ 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो स्टॉक का नाम यहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, ईएमएस लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। वेस्ट मैनेजमेंट कैटेगरी से ये वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। खास करके वाटर ट्रीटमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट कंपनी रन करती हुई आपको नजर आती है और ये कंपनी एक्चुअली बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स का भी पार्ट आपको देखने को मिलेगी, इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। उसके अलावा सबसे पहली बात, जो कंपनी को ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर का डिटेल्स क्या क्या इसमें है वो सब कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। तो कंपनी को यहाँ पर रिसीव हो चुका है एलओए। एलओए का मतलब होता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। एक नए प्रोजेक्ट के लिए इनको ये एलओए यहाँ पर मिल चुका है। अब ये ऑर्डर या एलओए का लेटर है ये किन के तरफ से मिला है, तो आप देख सकते हो द ऑर्डर कम्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से ये वाला इनको ऑर्डर मिला है। अर्बन कैटेगरी का ये ऑर्डर इनको नजर आएगा और ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है एक स्कीम के अंडर नजर आएगा। आप देख सकते हो अंडर द आगरा वाटर सप्लाई रीऑर्गेनाइजेशन स्कीम, ये पर्टिकुलर स्कीम के तहत इनको ये ऑर्डर उत्तर प्रदेश जल निगम की तरफ से मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसमें भी आप देख सकते हो पैकेज कौन सा है, ट्रांस यमुना जोन 1 एंड 2 पैकेज 1, ये पर्टिकुलर अंडर ये इनको ये पूरा ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। और इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट का साइज है वो 104 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। मतलब ये कोई छोटा नहीं, ये एक्चुअली साइज के हिसाब से काफ़ी बड़ा ऑर्डर इनको मिल चुका है। और इसका जो कंप्लीशन टाइमलाइन है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का या प्रोजेक्ट का वो 24 मंथ्स का है। मतलब ये 2 साल का ऑर्डर है, इस बात को हम ध्यान में रख सकते हैं। मतलब ये मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म कैटेगरी का ऑर्डर हमको नजर आ रहा है, जो ऑब्वियस सी बात है किसी भी कंपनी के लिए काफी बड़ी बात होती है। बिकॉज ऑर्डर बुक तो स्ट्रांग होना एक अलग बात है, लेकिन ऑर्डर का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमलाइन है वो भी काफी लंबे टाइम की है, जो कंपनी को काफी ज्यादा यहाँ पर एक फोर्स करती है, हेल्प करती है और भी अपना ब्रांड वैल्यू और बहुत सारी चीजों को जनरेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का जो कनेक्टेड है इस ऑर्डर से वो भी देख लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्या क्या वर्क होने वाला है ये अगर आप देखोगे, सर्वे एंड सॉइल टेस्टिंग, सॉइल का टेस्टिंग, अलग अलग सर्वे, ये सब कुछ होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के ऊपर भी यहाँ पर काम होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा सप्लाई ऑफ ऑल नेसेसरी मटेरियल्स जो भी होंगे उनका सप्लाई करना, ये सब कुछ भी होता हुआ देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंस्ट्रक्शंस, उसके अलावा इक्विपमेंट का टेस्टिंग और प्रोजेक्ट कमीशनिंग, ये सब कुछ होता हुआ इस ऑर्डर के तहत नजर आएगा। उसके अलावा की फैसिलिटीज़ की बात करें, आप देख सकते हो
55 mld मतलब मिलियन लीटर्स पर डे की दोस्तों पर बात हो रही है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, पंप हाउस एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम होता हुआ हमको देखने को मिलेगा। तो इस ऑर्डर के तहत क्या क्या स्कोप ऑफ वर्क है ये भी हमको इस पर्टिकुलर डिटेल्स में समझ में आ चुका है। उसके अलावा अगर इस कंपनी के स्टॉक के मोमेंटम की बात करें, बिकॉज फ्राइडे को तो मार्केट बनता है इंडिपेंडेंस डे के चलते, लेकिन गुरुवार के दिन स्टॉक का मोमेंटम कैसा था, एकदम फ्लैट नेगेटिव मोमेंटम हमको देखने को मिला था स्टॉक में। ओवरऑल अगर हम बात करें इस ऑर्डर की, तो इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं सोमवार को स्टॉक में कैसा होगा ये भी देखने वाली बात हो सकती है। तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कंपनी के जो जून क्वार्टर के नतीजे भी आए थे उसको भी तरह यहाँ पर हम चेक करते हैं। ऑर्डर का जो मेन था काम वो यहाँ पर हो चुका है, तो जिनको वीडियो स्किप करके जाना है वो लोग चाहे तो जा सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स की बात करें, कंसोलिडेटेड फिगर्स चेक करेंगे, नंबर जो भी होंगे करोड़ भी होंगे, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर हम जून क्वार्टर का सबसे पहले नंबर चेक करेंगे कि अभी जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है सब कुछ काट छाट के नेट प्रॉफिट 38 करोड़ के आसपास आ चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 47 करोड़ का, मतलब 3 महीने में कंपनी का परफॉर्मेंस इतना प्रॉमिसिंग देखने को नहीं मिल रहा है। प्रॉफिट तो है लेकिन कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर प्रॉफिट काफ़ी कम हो चुका है। पिछले साल जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 37 करोड़ का और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का जंप देखने को मिल रहा है, मतलब 1 करोड़ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, एक साल में कंपनी के प्रॉफिट में हल्की सी इंप्रूवमेंट है, लेकिन 3 महीने के हिसाब से या प्रीवियस क्वार्टर के हिसाब से प्रॉफिट बहुत कम हो चुका है। तो इस नतीजों को एक्चुअली बहुत पॉजिटिव नतीजे तो मानकर चल नहीं सकते, लेकिन वही बात है, हर 3 महीने में कंपनी अपना प्रॉफिट इंप्रूव ही करेगी ये काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन पिछले कई सालों से कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो, बिकॉज कंपनी का अगर आपको जज करना है तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही जज करना होगा। और इस कंपनी का जो सेक्टर है ये ग्रोथ वाला सेक्टर है, जो लॉन्ग टर्म में ही ग्रोथ होता हुआ आपको नजर आएगा। आप देखिए 2020 से लेके 2025 तक यानी पिछले 6 सालों का कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो यहाँ के नंबर काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको नजर आएंगे। बिकॉज 2020 और 2021 वाला फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का प्रॉफिट था 72 करोड़ ईच, मतलब दोनों साल 72 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके अगले साल 2022 में कंपनी का प्रॉफिट हो गया 79 करोड़, उसके अगले साल 109 करोड़, उसके अगले साल 153 करोड़। और देखिए अभी इस साल में जो मार्च का महीना खत्म हुआ, मतलब पिछला फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, उस समय कंपनी का प्रॉफिट था 184 करोड़। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्वार्टर के नंबर भले ही आपको इतने प्रॉमिसिंग ना देखने को मिले, लेकिन इस कंपनी का हर एक साल का जो परफॉर्मेंस है एवरी ईयर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंप्रूव हो रहा है। मतलब ये लॉन्ग टर्म में क्लियर कट एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है, ये बात काफ़ी पॉजिटिव है एक लॉन्ग टर्म कंपनी के हिसाब से। तो अगर आपको स्टॉक के ऊपर किसी भी तरीके से ध्यान देना है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ऑब्वियस सी बात है तकलीफें झेलनी पड़ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्लियरली ये एक प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी हमको देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर के पास लगभग 70% का स्टेक आपको नजर आएगा जून क्वार्टर के हिसाब से, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा एफएस की अगर बात करूँ तो एफएस के पास कोई बहुत बड़ा स्टेक नहीं है, 0.17% का स्टेक यहाँ पर आप देख सकते हो एफएस के पास आपको देखने को मिलेगा। तो चांस है कि एफएस भविष्य में और भी यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आए। डीएस की बात करें, इनके पास भी कुछ खास स्टेक नहीं है, 0.40% का स्टेक है एंड पब्लिक होल्डिंग अराउंड 30% की देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी साइज की कंपनी है, बिजनेस में दम है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। कंपनी का हर एक साल का प्रॉफिट एवरी ईयर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहा है। क्वार्टर के नंबर लेकिन प्रॉमिसिंग नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को ऊपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ऑर्डर बुक कंपनी का अच्छा है और अभी एक और ऑर्डर का एडिशन 2 साल के लिए इनका हो चुका है। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।